अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और बहुत आसान सा सवाल हमारे सामने है और इस सवाल के करते ही इस एक्सरसाइज की वैरायटीज़ मुकम्मल हो जाएंगी और आप बहुत आसानी से तमाम के तमाम सवालात इस एक्सरसाइज के कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y हमें गिवन है। सबसे पहले y प्लस वन ओवर वाई मालूम करना है, फिर y माइनस वन ओवर वाई भी मालूम करना है और फिर वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर मालूम करना है। जबकि इससे पहले जो हमने सवाल किया था उसमें हमें पी स्क्वायर प्लस वन ओवर पी स्क्वायर मालूम करना था। तो जब कभी इस तरह से दरमियान में माइनस साइन आ जाए तो हम कैसे सवाल को करते हैं, और जब कभी दरमियान में प्लस साइन आ जाए तो हम सवाल को कैसे करेंगे, इसका फ़र्क इस सवाल में बहुत अच्छे अंदाज से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों को बिल्कुल अलग अलग डील करना है। यहाँ पर सबसे पहले y प्लस वन ओवर वाई मालूम करने के लिए हमें वन ओवर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर y की वैल्यू से फ़ायदा उठाते हुए वन ओवर वाई को मालूम करेंगे। हेडिंग आएगी हमारे पास टू फाइंड वन ओवर वाई। y की वैल्यू हमें गिवन है √5 माइनस टू, और आप जानते हैं दोनों ही साइड्स पर डिनोमिनेटर 1 है। अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो आप जानते हैं ये y ओवर 1 ओवर y हो जाएगा और ये 1 ओवर √5 माइनस टू में बदल जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ऑपोजिशन ऑफ साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा √5 प्लस टू। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने वाले हैं √5 प्लस टू से। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √5 प्लस टू। तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि मल्टीप्लाई होने के लिए √5 प्लस टू ऊपर आएगा और डिवाइड होने के लिए √5 प्लस टू नीचे आएगा। यूँ आपने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 1 ओवर वाई एज इट इज़। 1 जब √5 प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा तो √5 प्लस टू एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा और a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a पर भी स्क्वायर आएगा और माइनस साइन के बाद b पर भी स्क्वायर आएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर a की जगह √5 मौजूद है और b की जगह 2 मौजूद है। 1 ओवर y की फाइनली हमारे पास वैल्यू आने वाली है 1 ओवर y इक्वल्स टू √5 प्लस टू एज इट इज ओवर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा और माइनस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4। यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएगा। 5 माइनस 4 1 होता है और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 ओवर y की वैल्यू बनेगी √5 प्लस टू। अब जबकि हमारे पास 1 ओवर y आ चुका है तो हम बहुत आसानी से y प्लस 1 ओवर y मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास हेडिंग आएगी टू फाइंड y प्लस 1 ओवर y। अब y प्लस 1 ओवर y मालूम करने के लिए हमें y की जगह लिखना पड़ेगा √5 माइनस टू, जो कि गिवन वैल्यू थी। प्लस साइन के बाद अब हम 1 ओवर y की वैल्यू लिखेंगे जो अभी भी हमारे पास आई है √5 प्लस टू। आप जानते हैं यहाँ पर -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास दो √5 हैं जो आपस में प्लस हो रहे हैं, इसलिए y प्लस 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 2 √5। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी वैल्यूज़ आपस में ऐड होती हैं तो हम यहाँ पर सिंपल उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर √5 के साथ 1 था, यहाँ पर भी √5 के साथ 1 था, 1 + 1 बन गया 2 √5। और अगर ये √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर यकीनन हम √5 के ऊपर पावर 2 अप्लाई करते। तो यहाँ पर y प्लस 1 और y की फाइनली हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें मालूम करना है y माइनस 1 और y। तो हेडिंग आएगी टू फाइंड y माइनस 1 और y। y माइनस 1 और y मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक बार फिर y और 1 ओवर y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है √5 माइनस टू, माइनस साइन के बाद 1 ओवर y की वैल्यू लिखेंगे। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी हम माइनस साइन के बाद कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं हमेशा अंडर ब्रैकेट लिखते हैं, क्योंकि माइनस साइन के बाद लिखी जाने वाली वैल्यूज़ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा कर किसी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का उसका हिस्सा बना सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस के बाद 1 ओवर y की वैल्यू आ जाएगी √5 प्लस टू, मगर अंडर ब्रैकेट। नाउ y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल्स टू √5 माइनस 2 एज इट इज, माइनस प्लस मेक्स माइनस,
फिर √5, यही माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस होता है और 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं √5 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो प्लस √5 से माइनस √5 कैंसिल। यहाँ पर दोनों 2 के साथ माइनस साइन है तो दोनों 2 सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, -2 बिकम्स -4। तो हमारे पास फाइनली y -1 और y की वैल्यू आ चुकी है -4। अब फाइनली हमें मालूम करना है y² -1 ओवर y²। तो हेडिंग आ गई हमारे पास टू फाइंड y² -1 ओवर y²। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, जैसे आपने पिछले एपिसोड में p² + 1 ओवर p² मालूम किया था, और उसके लिए आपने क्या किया था, p + 1 ओवर p पर स्क्वायरिंग कर दी थी, यानी कि जो भी p + 1 ओवर p की वैल्यू आई थी आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया था, जिससे p² + 1 ओवर p² की वैल्यू आ गई थी। तो लोग ये सोचते हैं कि जैसे p + 1 ओवर p पर स्क्वायर करने से p² + 1 ओवर p² की वैल्यू आ गई थी, बिल्कुल वैसी y -1 ओवर y पर स्क्वायरिंग करने से शायद y² -1 ओवर y² की वैल्यू आ जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। y -1 ओवर y पर चाहे आप स्क्वायरिंग करें या आप स्क्वायरिंग y + 1 ओवर y पर स्क्वायर करें, दोनों ही हालत में आपको y² + 1 ओवर y² मिलेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग की वजह से ये जो माइनस साइन है आप जानते हैं ख़त्म हो जाता है। a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में भी a² + b² के दरमियान में +2ab होता है, और a - b के स्क्वायर के फॉर्मूले में भी a² + b² होता है, बस दरमियान में -2ab होता है। तो जो भी मिडिल टर्म होती है वो तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी हमें स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस साइन वो डाल कर दें तो कभी भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं a + b a - b a² - b² के इक्वल होता है, तो बिल्कुल वैसी y + 1 ओवर y और y -1 ओवर y ये बराबर होगा y² -1 ओवर y² के। तो फाइनली आप वैल्यूज को पुट कीजिए, y + 1 ओवर y की जगह हम लिख देंगे 2 √5 और y -1 ओवर y की जगह हम लिख देंगे -4। रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी रूट के बाहर वाली वैल्यू से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं हो सकती, अलबत्ता ये 2 जो कि रूट से बाहर है और ये -4 भी रूट में नहीं है, तो 2 -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 8 होता है, और √5 एज इट इज़। फाइनली ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y² -1 ओवर y² की, और आप चाहें तो इस वैल्यू को शिफ्ट करके लिख लें। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि y² -y² को आप ले आएँ लेफ्ट हैंड साइड पर और 8√5 को आप ले जाएं राइट हैंड साइड पर, और जब आप दोनों तरफ शफलिंग करते हैं तो फिर आपको साइन तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये कहें कि -8 √5 y² -y² के इक्वल है, या फिर आप ये कहें कि y² -1 ओवर y² 8√5 माइनस के इक्वल है, तो एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम सवालात बहुत अच्छे अंदाज से और आसानी से कर लेंगे, और अगर आपको किसी भी सवाल के करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप स्कूल को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, उसका भी वीडियो लेसन इंशाल्लाह आपको जल्द जारी कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।